जरा से बच्चों को प्रणाम कर रहे हो। कहाँ हैं जरा जरा से बच्चे? कहाँ हैं वो? देखिए वो जो सामने ये जरा जरा से बच्चे नहीं है। अच्छा मोको जे कहते हैं हैंड फ्री समझ रहे हैं? दिन में हमारी लैंटर्न फुक गई है ये मेरे जो सामने जो जा रहे हैं ये जरा जरा से बच्चे तो हैं ही हैं। बचते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, भासते हैं सूर्य सोम में श्री राम वही है। तो ये अगर आप ये कह रहे हो ये भगवान है तो ये रो क्यों रहे हैं? इनकी प्राण प्रिय सीता का हरण लंका का राजा रावण कर ले गया, उनकी याद नहीं रो रहे हैं। ओम फो अब समझ में आई मोको। तो जे कतई भगवान हो ही नहीं सकते। क्या? क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि जे ईश्वर हैं, भगवान हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, डॉट डॉट फिलिस्टॉन सब कुछ यही है। तो इन्हें तो पता होना चाहिए कि इनकी जो वो प्राण प्यारी सीता कहाँ है, इन्हें तो पता होना चाहिए। सती जी, ये भूतल पर आकर के अपनी लीलाओं को दिखा रहे हैं। बोले बाबा हूँ नहीं मार रही। क्या मतलब? हमें तुम्हारे से देखो तुम कहते हो बोले बाबा जी, हमें अच्छा भी लगता है लेकिन हमें यकीन नहीं है। क्या मतलब? हम एक बात तुमसे कहना चाह रही हैं। बोलो। देखो बुरो ना मानियो ना गुस्सा हुई। बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? बोले बाबा ये जो जरा जरा से बच्चे हैं ना, बोले बाबा। अरे भाई कहना क्या चाहती हो सती? देखो हम यूं कह रही हैं बोले बाबा ही बोले बाबा। बोलो बोलो सती। ये जो जरा जरा से बच्चे हैं ना जी, हमें न कि बोले बाबा आगे भी बोलोगी, क्या कहना चाहती हो? बोले में की कोशिश खूब कर रही है महाराज। पेट तक निकालती यहाँ तक आते फिर नीचे चली जाते। क्यों तुम गुस्सा नहीं आया? जाओ बोलो बोलो सती, क्या कहना चाहती हो? गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं नहीं बोलो। देखो तुम्हारी नाक लाल वैसे पड़ रही है। बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? हम बोले बाबा न्यों कह रही हैं। बोले बाबा ये जो जरा जरा से बच्चे हैं ना जी, बोले बाबा गुस्सा नहीं हुई हो? भाई कहना क्या चाहती है? बहुत देर होगी, बोलो। हाँ तो न्यों कह रही है। वैसे हम कछु कहती नहीं लेकिन अब कह रही हैं। ये जो जरा जरा से बच्चे हैं ना जी, हम इनकी बोले बाबा परीक्षा ले जाऊंगी। सती क्या बकवास कर रही हो? इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। सही कह रही थी। वो मिली थी मोको रास्ता में अच्छनिया बच्चनिया खुच्चनिया जे सब मिली थी। तुम पहले से कुल बदल गए। पहले तुमने हमसे कबू ऐसे नहीं करी, अब हम पे ऐसे चिल्ला। सती जी मेरी बात सुनो। बोले बाबा एक बात मैं कहूँ तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि सच में ये अंतर्यामी है। हम कतई नहीं सुनेंगी और हूँ जंगी डबल परीक्षा लेंगे। नहीं मानोगी? हम कतई नहीं मानूंगी। जब मैया जिद करके रह गई, बाबा ने पहले तो बहुत समझाया और जब मैया नहीं मानी तो बाबा बोले जो तुम्हारी मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो। पहले तो बहुत समझाया, नहीं मानी तो बाबा ने कहा जाओ। मैया चली, सीता मैया का रूप धारण किया। जिस रास्ते से भगवान श्री राम जा रहे हैं उस रास्ते पर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सोचने लगी ये बच्चे मुझे देखेंगे कि तो अपनी प्राण प्रिय सीता कह के मुझे जरूर पुकारे। भगवान श्री राम विचार करने लगे, बारी मैया मेरे बाबा ने तो कोई इतना समझायो लेकिन तू नहीं मानी। मैं ही परीक्षा लेने आई है, चल कोई बात नहीं, मैं ये इस रास्ते को छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे रास्ते पर चला जाता हूँ। भगवान ने उस रास्ते को छोड़ा, भगवान दूसरे रास्ते पर चलने लगे। सती जी सोचने लगी शायद इन बच्चों ने मुझे देख नहीं पाया, अगर ये बच्चे मुझे देख लेते तो अपनी प्राण प्रिय सीता कह के जरूर पुकार लेते। अभी भी इन्होंने मुझे देख नहीं पाया है। तो सती जी ने क्या किया, उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते पर सीता का रूप धारण करके फिर खड़ी हो गई। भगवान ने वो रास्ता भी छोड़ा, भगवान तीसरे रास्ते पर पहुंच गए। सती जी ने भी वो दूसरा रास्ता छोड़ा, वो भी तीसरे रास्ते पर पहुंच गए। भगवान श्री राम सोचने लगे अब मैया नहीं मानेगी, तो भगवान श्री राम ने एक काम किया। क्या काम किया सुनिएगा।
प्रणाम किया, शरणागत शीश झुकाते हैं, शरणागत शीश झुकाते हैं। हे सती यहाँ क्या करती हो, हे सती यहाँ क्या करती हो, भंडारी कहाँ विराजे हैं, हे सती यहाँ क्या करती हो। हे सती यहाँ क्या करती हो, भंडारी कहाँ विराजे हैं, हे मात यहाँ क्या करती हो। आई प्रेम से प्रणाम किया, चरणामृत शीस झुकाते हैं, हे मात यहाँ क्या करती हो, भंडारी कहाँ विराजे। मैया सती यहाँ अकेले क्या कर रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं। आज से पहले इस तरह से भोले बाबा को छोड़ करके इस तरह से घूमते मैंने आपको कभी नहीं देखा। और जैसे ही माँ शब्द सुना, सती के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हुआ, मैं तो इन बच्चों की परीक्षा लेने आई, लेकिन इन बच्चों ने मेरी परीक्षा ले ली। अब क्या करें, भोले बाबा को कैसे बताऊंगी कि मैंने परीक्षा नहीं ली है। फिर दिमाग में आया, रे छोड़िए बाबा, क्या जाने, बाबा से कह दूंगी मैंने परीक्षा ली ही नहीं। ये सोच करके माता वहां से भागनी चाहिए, भागी बेभागी ना पाई, यानी वहां से बाबा के पास के लिए भागनी तो चाहिए, लेकिन भाग नहीं पाई। क्यों भागी बेभागी ना पाई, देखा सम्मुख श्री राम खड़े, विश्वामित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में श्री हनुमान खड़े। अब तो जिधर देखती हैं विश्वामित्र, जानकी, लक्ष्मण, वो हनुमंत लाल सभी दिखाई देने लगे। माता सोचती है अब क्या करें, अब तो जा भी नहीं पाऊंगी। तो माता ने क्या किया, हृदय तुम अब सुध कछु नहीं, नैन मूद बैठी मन माही। थोड़ी देर के लिए मैया अपने घुटनों में सर को छुपा के आंखें बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर बैठी रही, थोड़ी देर बाद उठ करके दौड़ करके आई भोले बाबा जहां बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। बाबा ने सती को आते देखा, सती को आते देख बाबा उठ करके पर्वत के लिए चल दिए। पर्वत पर आगे आगे, बाबा पीछे पीछे, मैया पर्वत पे जाके पहुंचे। बाबा बैठ गए। सती मैया पास में आई। बाबा बोले हाँ रिक्शा ले आई। मैया बोली बाबा हाँ बंगिया घोट लाऊं। बाबा बोले वाह जी वाह, वैसे बिना झगड़े कबू एक लोटा भंगिया घोट के नहीं पिलाई, आज बड़े प्यार से कह रही है बाबा भंगिया घोट लाऊं। आज मेरा भांग पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैया बोली बाबा एक लोटा घोटू या 2 लोटा? वाह आज तो 2 लोटा भंगिया घुटेगी, लेकिन आज मेरा भांग पीने का बिल्कुल भी मूड। एक बात बताऊं परीक्षित महाराज, घर में ज्यादा ना तुम्हारी ज्यादा सेवा होए तो नो समझ लियो दार में कछु। हाँ। या तो इनसे कोई नुकसान है और या तो फिर इन्हें कछु मंगानो है।
तो ही तुम्हारी सेवा होगी, बिना स्वार्थ के सेवा होने वाली। एक पत्नी थी, उसके कान का कुंडल खो गया। जैसे हमारे परीक्षित महाराज हैं, श्रीमान क्या नाम है, रणवीर, श्रीमान रणवीर सिंह जी, माना कि उनकी घरवाली को एक कान को कुंडल खो गयो सोने को, भगवान न करे खूब है, हाँ समझा रहे हैं एग्जाम्पल में। माना कि हमारे यज्ञपति महाराज जी की धर्मपत्नी को एक कान को कुंडल सोने को खो गयो। अब सोच रही है हाय राम, शाम को पति महाराज आइए, डांटेंगे, और डांटेंगे का हो सकता है पीटेंगे हैं। सोने के कुंडल बड़ी मुश्किल से बनवा पाए, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, हो गया है क्या नहीं। सोचने लगी कहा करें, फिर दिमाग में यार छोड़ो, सब शाम को देखा जाएगा, क्यों टेंशन करो। शाम भाई खाना बनायो, बच्चन को खिलायो, बाद में बच्चन को खिलायो, पति को खिलायो, बाद में खुद भी खायो। और पति महाराज तो खाना खाए के खटिया पे लेट गए। इन्हें जल्दी जल्दी काम करो, और काम करने के बाद फ्री भाई